नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम मैं भी कलाकार में। दोस्तों, आज का कार्यक्रम और आज जो अतिथि हमारे साथ हैं, उनके सानिध्य मात्र से, उनकी उपस्थिति मात्र से कोई भी मंच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और वही भाव आज मेरे अंदर भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो भी हमसे जुड़ेगा, वो इस पल को जीवन भर नहीं भूल पाएगा। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो अपनी चाह के अनुसार अपनी राह बनाने वाले और निरंतर उस पे अग्रसर रहने वाले और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल, एक सबसे बड़े उदाहरण आज हमारे साथ यहाँ पे अतिथि के तौर पे उपस्थित हैं। और अब बिना आप लोगों का समय और लिए हुए मैं आपसे उनका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ आज यहाँ पे हैं डॉक्टर विजय कपूर जी, जो बनारस से हैं। प्रणाम सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और आज उनके साथ तबले पे संगत करेंगे पंडित बलराम मिश्र जी, जो बनारस के बहुत ही नामी जानी तबला वादक हैं। प्रणाम सर, आपको भी बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का। और डॉक्टर विजय कपूर जी के बारे में मुझे लगता है कि नाम ही काफ़ी है उनके बारे में बताने के लिए, और जिसने भी एक बार सुना वो उनका मुरीद हो चुका होगा। और अपने आप में एक ऐसे मिसाल जिन्होंने एकल गायन में अपना वर्चस्व स्थापित किया है और अपनी राह में तो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए तारीफ करती हूँ कि अपनी राह जो स्वयं बनाते हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है। तो सर, आपसे आज बहुत सारी बातें करेंगे, आपको सुनेंगे हम। तो उस कार्य में, उस चरण में हम सबसे पहले आपके बचपन से चलना शुरू करेंगे कि बचपन की आपकी शिक्षा दीक्षा और उसका माहौल कैसा रहा? सबसे पहले स्पेस से जुड़े सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारी संगीत की यात्रा, हमारे परिवार में, समाज में दूर दूर तक संगीत नहीं था। और हमारे पिताजी एक चिकित्सक हैं और प्रधानाध्यापक थे स्कूल में, अभी सेवानिवृत्त हैं। लेकिन संगीत का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और लेकिन बचपन से यह मुझे पूर्व जन्म में का प्रारब्ध होगा कि इस जन्म में जन्म लेने के बाद ही संगीत के प्रति हमारी रुझान रही। तो बचपन से मैं कुछ गाना प्रारंभ कर दिया है अपने आप ही। तो उसके बाद काशी आने का कोई सूत्र प्राप्त हुआ। एक मनोज शर्मा जी तबला वादक हैं, उनके माध्यम से मैं काशी आया। और यहाँ 89 में काशी आने के बाद, इंटर करने के बाद हम आए यहाँ पे बनारस। और यहाँ तब से जो है साधनारत हुए। और काशी विद्वानों की नगरी है। और हमारे गुरुजी पंडित चितरंजन जोशी जी, जो पूर्व कुलपति रह चुके हैं राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में, उनसे, उनके सानिध्य में हमने संगीत शिक्षा प्रारंभ की। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक की हमारी यात्रा हुई। और संयोग से मैं वहीं, जब हमारी शिक्षा तो कभी पूर्ण होती नहीं है, एक डिग्री लेने के बाद हमारी नौकरी वहीं संगीत संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 97 में लग गई। उसके बाद से मैं विगत 24 वर्षों से मैं वहीं पे कार्यरत हूँ। और ये बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश में आकर के भोलेनाथ ने, बाबा भोलेनाथ, जो शंकर भगवान के त्रिशूल पे काशी बसी है, आज भोलेनाथ ने हमको इस नगरी में बसा दिया है। और विद्वानों के बीच में रहकर देश विदेश में संगीत की सेवा निरंतर कर रहा हूँ और साधना में अभी भी लगा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सर। और आप, मुझे मालूम है कि आप स्वयं को संगीत साधक कहते हैं और वाकई संगीत और कला का क्षेत्र ऐसा है कि पूरा जीवन भी अगर उसमें दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि सीखने का क्रम नहीं खत्म होता। और जैसा आपने कहा कि ये प्रारब्ध होगा, पिछले जन्म का कुछ होगा, जो अंश रह गया होगा वो कहीं आगे बढ़ता है। तो मैं आपकी बातों से भी पूर्णतः सहमत हूँ। जी सर। जी जी, प्रारब्ध ही सब कुछ है। हमने ये रीड किया जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बोल रहा हूँ। जीवन में हमारी 32 साल की सांगीतिक यात्रा है। हमने ये अनुभव किया कि साधना और कर्म बहुत लोग किए हैं हमारे सामने में। हमारे सीनियर्स जो थे म्यूजिक में, बहुत लोग ऐसे भी थे जो 18-18 घंटे संगीत की साधना करते थे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल, ऐसा भी देखा है। तो इसको क्या समझे हम? ये प्रारब्ध है। उनके प्रारब्ध में नहीं लिखा था कि कुछ भी कर पाएंगे या उसकी सफलता कहीं से भी, न मंचों से, न नौकरी से,
बल्कि मैक्सिमम लोग जो है इस मार्ग में जो भी लोग हमारे सामने आए हैं वो लोग व्यवस्थित हो गए हैं, यानी उनको एक नौकरी भी मिल जाती है सरकारी, और उनका नाम भी होता है, पैसे भी हो मिलते हैं, जाती सम्मान भी है। मिलता है। तो संगीत में जो भी लोग आए हैं अभी तक मैं देखा है कि वो सुखी हैं, वो हर तरह से। और आने वाली जो पीढ़ी है मैं उन्हें भी ये आगाह करूंगा, जो लोग जिनके परिवार में संगीत नहीं है, जी बहुत सारे पेरेंट्स विरोध करते हैं कि बच्चों को क्या संगीत लाइन में सिखाने से क्या होगा। तो उसका उदाहरण हमारे जैसे लोग, ऐसे लोगों को मैं घर बुलाता हूँ। हमारा घर अभी कैमरा से मैं दिखाता कि सम्मान से भरा हुआ है। तो प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, और मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाए। क्या बात है। तो हमारा ये मानना है कि व्यक्ति में अगर लगन हो, मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके लिए, जिसके कैटलॉग में ना नहीं, कुछ भी कर सकता है। जी। तो आज इस टेक्नोलॉजी में, आज जो भी कुछ आज हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये मानव ने ही बनाया है। तो मानव में बहुत ताकत है, कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग एक उदाहरण तौर पे हैं, इसलिए जो भी गार्जियन लोग भी, जो लोग सुन रहे हैं और हम लोग प्रचारित कर रहे हैं, मैंने अभी मंचों के माध्यम से मैं बोलता हूं कि कृपया जो लोग, जो बच्चे संगीत में आना चाहते हैं उनको सहस्र आप लोग आने दें। और इसमें बहुत अन्य चीजों की गारंटी तो हम नहीं बता सकता, लेकिन म्यूजिक में गारंटी है कि डिग्री लेने के बाद वो कहीं न कहीं सेटल हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था, नौकरी भी लग जाएगी। कलाकार बनना तो साधना और भाग्य के ऊपर है, लेकिन आपको एक, आप व्यवस्थित जरूर हो जाएंगे। जी, निश्चित रूप से सर। और मेरा मानना है ना कि और कुछ हो ना हो, वो बच्चा, वो व्यक्ति जीवन भर प्रसन्न जरूर रहेगा। वो अपने आप में संपूर्ण महसूस करेगा जब वो संगीत के साथ जुड़ पाएगा। तो आज के जो मशीनी दौर चल रहा है, जहाँ पे कंप्यूटर हो चुका है प्रत्येक मानव, वहाँ पे मनुष्य बनने का साधन सिर्फ संगीत ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। संगीत में भी शास्त्रीय, जी जी जी, बिल्कुल, ये तो हमारा मूल है, यही हमारी जड़ है। आजकल जो ये कानफोर संगीत, भोजपुरी संगीत जो लोग परोस रहे हैं समाज में, हम लोग उसके विरोधी हैं। और अच्छे संगीत को अडॉप्ट करें लोग। हम लोग टीवी चैनलों के माध्यम से हर तरह से हम लोग ये बोलते रहते हैं कि क्लासिकल पहले सीखिए। आज शारदा सिन्हा जी हमारे बिहार की पद्म भूषण है, लोकगीत उन्होंने गाया है, लेकिन आज भी लोग शारदा जी को सुनते हैं। शारदा सिन्हा आज भी छठ में, विवाह गीत में शारदा सिन्हा जी के गीत आज 40 वर्षों से लोग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनमें शास्त्रीय संगीत की साधना की है, इसलिए उनके गले से आज भी अमृत निकल रहा है, या लोग गाना सुनना पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उस गले को साधना जरूरी है। तो संगीत में कोई भी लोग आए, पहले आप ग्रामर को सीखिए। इस पेज के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये ऐलान करता हूं कि जो भी कलाकार जहां भी हैं, सबके लिए साधना जरूरी है। ये हमारा अनुभव है 32 साल का काशी में रह करके। कलाकारों की नगरी में बिस्मिल्लाह खां की नगरी है, पंडित किशन महाराज जी की नगरी है। वहां से मैं घोषणा कर रहा हूँ, किसी भी कलाकारों के लिए साधना जरूरी है, चाहे कोई भी हो। तभी आप जाता है जी। तभी आप कोई भी चीज, अच्छी चीजें समाज में दे पाएंगे, और तभी आप स्थापित हो पाएंगे। हम लोग सुगम संगीत के, शास्त्रीय संगीत गा करके उसके बाद सुगम संगीत में अपनी पहचान बनाए हैं, लेकिन उसका कारण है शास्त्रीय संगीत। मैं रोज एक ख्याल घर में गाता हूँ, और जो अपना सिस्टम है उसको रोज गाते हैं। तो और इस बात के बाद बहुत इच्छा होगी कि हम आपको जल्दी से जल्दी सुन पाए, और बहुत सारी बातें और भी करनी है आपसे। जी सर, मैं उसके पहले कुछ लोगों के कमेंट्स जरूर ले लेती हूँ। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, एक मिनट, हमारे साथ हैं यहाँ पे प्रेम प्रकाश जी। शानदार कह रहे हैं आपकी उपस्थिति मात्र को, और उन्होंने बहुत शुरुआत में ये बात कही थी। बी विकास विशारद जी हैं, आपको कह रहे हैं जय हो, प्रणाम कह रहे हैं। साथ में रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी आपका स्वागत कर रहे हैं, और उषा किरण पांडे जी हैं, प्रमोद श्रीवास्तव जी, आदेश डी चातक जी हैं, राकेश श्रीवास्तव जी हैं, जो माध्यम बने आपसे मुझे मिलाने के लिए, और वो आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जी जी, और सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ पुनः। जी,
और हम जी, चाहेंगे कि सहेलियों को हमारे भी। साथ काशी के विद्वान तबला वादक हमारे साथ बैठे हैं। हम चाहेंगे कि पंडित दो विकास। पंक्ति गाऊं और आप तबला वादन का भी 2 मिनट आनंद लें, जी फिर हम जी, लोग बात। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, क्योंकि सामान 100 बरस का है, पल पल की खबर नहीं। तो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है थे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छी किए तूने करम तो पाया मानव तन, अब पाप में क्यों डूबा तेरा आज ये मन। गबरा सा नि दप गबरा छोटा सा तो कितने बड़े अरमान थे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, न सोना काम आएगा चांदी जाएगी, न चांदी न सोना काम आएगा न
न सोना काम आएगा, चांदी कोरोना बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही खूबसूरत सर। और ये निर्गुण भजन हमें लगता है कि हम सबने सुना है और बचपन से मैंने भी बहुत गाया है, लेकिन आज आपकी आवाज में फिर से सुन करके ना एकदम मन प्रसन्न सा हो गया। और मुझे लग रहा है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी इसी बात को कह रहे होंगे। मैं चाहूंगी कि आप लोग कृपया इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर भी करें, क्योंकि इस पल का आनंद सभी तक पहुंचना चाहिए। तो सर, आगे की कड़ी में बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो बीच बीच में आपसे करते रहेंगे। राकेश श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं कि संगीत एवं साहित्य के अथाह सागर से नगीनों को ढूंढकर हम सबके बीच में लाने के लिए मुझे बधाई दे रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी कहते हैं कि बधाई देता हूँ। जी, साधना के बिना कोई कला व्यर्थ है, कोई भी कला व्यर्थ है। जी हाँ, निश्चित रूप से। और सभी लोग वाह वाह कह रहे हैं। बहुत सुंदर सुकून आ गया, प्रमोद श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। तो सभी का स्वागत है फिर से। और सर, आपने एक विद्यालय का जिक्र किया था जब पिछली बार आपसे बात हो रही थी, तो विद्यालय कुछ हमने ये देखा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो सक्षम हैं वो तो ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास साज खरीदने के पैसे नहीं है, ट्यूशन फी देने के पैसे नहीं है, वो लोग संगीत कैसे सीखेंगे। ज्यादातर जितने भी लोग हैं मैक्सिमम वो 500 रुपये घंटे के हिसाब से, 200 रुपये घंटे के हिसाब से क्लास सिखाते हैं। ज्यादातर लोग कमर्शियल हैं, संगीत में हर जगह है। लेकिन जो हम देखे कि जो गरीब बच्चे हैं जिनमें प्रतिभाएं हैं, उनको कौन सिखाएगा। तो प्रभु ने प्रेरणा दिया है, ये हमारी प्रेरणा नहीं है, ये प्रभु की प्रेरणा है कि आप ऐसा काम करो। तो अभी तक ये संगीत गुरुकुल जो जहाँ निःशुल्क कोई भी चीज संचालित नहीं है, काशी में पहली बार शायद हमारे झोली में ये प्रारब्ध लिखा था, तो हमने एक पंजीकृत कराया है इसे, संगीत गुरुकुल सोसाइटी, रामनगर, जिला वाराणसी, मतलब वाराणसी में ही है। तो जहाँ पे रहना, खाना, शिक्षा, डिग्री सब निःशुल्क जो है, वहाँ गरीब बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और विगत ये लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन आगे मतलब 2-4 साल के अंदर हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे और प्रदेश स्तर पर ये सुविधा हम देंगे वहाँ पर। और शायद ये बहुत बड़ा कार्य होगा समाज के लिए और संगीत के लिए कि उसमें बहुत बच्चे लाभान्वित होंगे। और ये बहुत ही अनुशासन से मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ। तो जब ये कार्य प्रारंभ होगा तो फिर आप लोगों को भी सूचना देंगे। फिर इस तरह के जो भी प्रतिभागी जहाँ भी होंगे, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं गुरुकुल में, जहाँ उनको समुचित शिक्षा दी जाएगी, डिग्रियां दी जाएगी, उनको सरकारी नौकरी भी मुहैया कराई जाएगी, उनको मंच भी दिलाए जाएंगे। ये सारी सुविधाएं, क्योंकि हम लोग एक मंच के कलाकार हैं और सरकारी सेवा में भी हैं और हर तरह से मतलब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर रूट पता है किस कैसे क्या कार्य होगा, तो इसलिए हम सफलता उसमें जल्दी मिलेगी प्रभु के पास। निश्चित रूप से सर। और आज की ये व्यावसायिक दुनिया में जहाँ पे पैसा ही सब कुछ हो चुका है, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस कार्य को सोचता मात्र है ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मेरे ख्याल में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए जीवन में, मरना तो है ही, सबको मरना है, लेकिन धरती पे समाज के लिए हर मानव की ये जिम्मेदारी है, मेरा जो मानना है। आप भी एक जो कार्य कर रही हैं, ये भी एक सामाजिक कार्य है। आपने इतने अच्छे अच्छे लोगों को, साहित्यकारों को, संगीतकारों को, पत्रकारों को, सबको आप जोड़ रहे हैं एक दूसरे से, लोगों से रूबरू करा रहे हैं, उनकी विद्याओं को बांट रहे हैं अपने पेज के माध्यम से। तो ये भी एक कार्य, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सामाजिक कार्य करना चाहिए, जो भी इस धरती पर आए हैं। अपना तो जीव कोई भी जानवर भी पाल लेता है, फिर को जो लोग व्यवस्थित हैं उनसे तो उम्मीद समाज करता है कि नहीं, आपको करना चाहिए। अब राकेश जी देखिए जुड़े हैं स्पेस से, और
इतना काम करते हैं लोक संगीत के लिए, जो है उनकी माता जी उनकी परंपराओं को पूरे गोरखपुर से लेकर के सारे कलाकारों को उन्होंने जोड़ रखा है। डिफरेंट मार्ग में नौकरी करते हुए भी संगीत को निरंतर आगे की ओर ले चल रहे हैं। कई संस्थाओं में संगीत नाटक अकादमी के वो भी सदस्य हैं। तमाम मतलब अ, अनेक सेवाओं में लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आप अलग कार्य को करते हुए भी कुछ समाज के लिए भी आप हर आदमी को डोनेट करना चाहिए, मुझे ही नहीं, हर आदमी बिल्कुल को सर, कुछ सही जो करना चाहिए। विधा से जुड़े हैं, जो साहित्य से हैं, संगीत से हैं, कला से हैं, जिस विधा से हैं, उनसे समाज लाभान्वित हो। मतलब इस बात से हमारे पास निश्चित रूप विद्या है, हम विद्या बांटे नहीं, हमसे समाज लाभ ले लिया तो हम केवल अपने लिए खाली पैसा कमाए, प्रोग्राम किए, तो हमसे क्या लाभान्वित हुए? हम केवल पद्म भूषण और भारत रत्न होकर के क्या करेंगे? हम अपनी विद्याओं को बांटे नहीं, समाज को हमने दिया नहीं। हमसे कोई संगीत सीखने आए और हम चोरी करें, अपनी विद्या को न दें, उनका समय बर्बाद करें। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं संगीत, अपनी विद्याओं को नहीं देना चाहते। अरे विद्या लेके मर जाओगे आप, अब उसको बांटो, प्रचारित करो। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी थे, पूरे भारत में संगीत को प्रचारित किया, आज उन्हीं की परंपरा से संगीत प्रचारित हुआ है। तो आप ये ऐसा काम करो कि विद्या को जब तक बांटेंगे नहीं, कोई भी विद्या है, तो कैसे हो, कैसे प्रचारित होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो वो धन है शास्त्रीय कि इसको जितना शास्त्रीय वितरित संगीत करेंगे। में ख्याल संगीत के 4 भाग हैं। बहुत लोग, थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा, ख्याल जी, जी। और ध्रुपद शास्त्रीय संगीत में हो, उपशास्त्रीय में ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, कजरी है। फिर सुगम संगीत में गीत, भजन, गज़ल हैं। उसके बाद लोक संगीत है, जो यहाँ की जो मिट्टी की जो सुगंध है, जहाँ की जो आंचलिक भाषा है, उसको लोकगीत कहते हैं। तो हमारे संगीत के ये 4 पार्ट हैं। तो जो लोग जो विद्वान हैं हमारे देश में, जो ख्याल जानते हैं, वो ख्याल सिखाएं ईमानदारी से, संगीत का प्रचार प्रसार करें। जो ठुमरी दादरा जानते हैं, जो शिष्य लेना चाहता है, उनको ईमानदारी पूर्वक विद्या को दें, ताकि वो फिर आगे की ओर दूसरों को देंगे, वो अगले को देंगे। इस तरह से विद्या प्रचारित होगा। नहीं तो बहुत लोग, ये शिकायत मैं कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत कलाकार ऐसे हैं हमारे भारतवर्ष में जो विद्या नहीं देना चाहते। क्यों भाई? आप लेकर के विद्या के तो लेके चले जाओगे आप, फिर उसका सदुपयोग कैसे होगा? आप तो कर लिए सदुपयोग, फिर दूसरे लोग भी तो करें उसका, तो आप दो देंगे विद्या तब ना सदुपयोग होगा। पंडित बलराम मिश्रा जी बैठे हैं, इनके दादाजी पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी बहुत बड़े ठुमरी गायक थे। वो उनके सैकड़ों शिष्य हुए, सैकड़ों शिष्यों ने आकर के वहां बैठते थे गली में, पूरा जो है हर विधा के लोग उनसे सीखते थे। शहनाई वादक हो या तबला में हो या गाने में हो, सबको सिखाते थे। आज उनका लोग नाम ले रहे हैं, सैकड़ों हजारों शिष्य उनके निकले। तो आज उनका नाम है कि पंडित महादेव मिश्रा जी ने के इतने शिष्य हैं। उनसे कितने शिष्य निकले, तो विद्या दिए तब ना हुआ। अगर वो सोचते कि नहीं, यहाँ एक छत्र राज हम ही करेंगे, हम किसी को नहीं देंगे, या केवल परिवार वाले को विद्या देंगे, दूसरों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। जी, ये बात जानकारी होना जरूरी है लोगों को। ये चीजें हैं, ये हम शिकायत कर रहे हैं, जी तो हाँ। ये बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से सर, आपने बात एकदम सही कही है। और भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि विद्या का दान महाकल्याण जी जी निश्चित जी रूप से है। और विनोद कुमार आहूजा जी भी कह रहे हैं, और एहसान अहमद जी भी कहते हैं कि डॉक्टर विजय सर ने बहुत सच्ची बात कही है, इसका पालन होना चाहिए, पालन तो जरूर होना चाहिए। और कहते हैं कि विद्या ही एक ऐसा धन है कि इसको जितना वितरित करेंगे, जितना बांटेंगे, ये आपके पास भी बढ़ेगी और दूसरों से मिलेगी, और वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो सर, जी जी बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे कमेंट्स और भी हैं, लोगों के मन में कुछ भाव बदलने का भी कार्य आप निश्चित रूप से आज यहाँ से कर पाएंगे। और लोग विचारशील होंगे ना, तो समाज एक, हम लोग बहुत बेहतर समाज की परिकल्पना के साथ साथ उसका पालन के साथ हम लोग उसको बना भी सकते हैं। और लोगों से ही समाज बनता है, और लोग सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो सर, आज बहुत कुछ सुनना है आपसे। तो आपने हम शुरुआत ही मौत से, ऐसे चीजें से, जिसकी बात को आपने अपने बातों में भी रखा कि सब कुछ लेके ही तो चले जाओगे। सच धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, जी न जी सोना काम आएगा न चांदी आएगी। और सही बात है यही। आगे हम आपसे क्या सुनेंगे आज? मैं
आकाशवाणी वाराणसी से एकलौते ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ सुगम संगीत में, जिसमें गजल, गीत, भजन। तो मैं एक गजल सुनाना चाहूंगा जी क्योंकि सर, बहुत मुझे पसंद। पसंद भी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक गजल सुनाना चाहूंगा जो मेरे द्वारा स्वरबद्ध है। अरे वाह सर। और ये गजल हमारे एक मित्र जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी लिखी हुई है, नजर कानपुरी। और उन्होंने लिखा है, इस समाज को देखते हुए कि नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए। हमारे समाज में इस टेक्नोलॉजी के जमाने में सब कुछ आगे है, लेकिन प्यार की कमी होती जा रही है। परिवार में, समाज में वो पहले जो प्यार था वो प्यार नहीं मिल पा रहा। निश्चित, तो इसलिए बिल्कुल सही हमारे बात। शायर कानपुरी जी ने इस शेर को लिखा है, मैं सुनाना चाहता हूँ। సరిగా పదాని పగమరిని సరిదా नफरतों से अलग रास्ता चाहिए। नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, नफरतों से अलग रास्ता चाहिए। युवाओं के लिए ये शेर अर्ज कर रहा हूँ खास तौर पे कि खैर मकदम को खुद मंजिले में आएगी, खैर मकदम को खुद मंजिले में आएगी, खैर मकदम को खुद मंजिले आएगी, सिर्फ कोशिश नहीं हौसला चाहिए, सिर्फ कोशिश नहीं हौसला चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए। अश्क आंखों में है और दिल में कसक,
अश्क आँखों में है, अश्क आँखों में है और दिल अश्क आँखों में है और दिल में कसक, अश्क आँखों में है और दिल में कसक, है मोहब्बत बता तुम्हें क्या चाहिए, है मोहब्बत बता तुम्हें क्या चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, नफरतों से अलग रास्ता कि दे दिया है खुदा ने सभी कुछ नजर, दिया खुदा दे दिया है खुदा कि दे दिया है खुदा ने सभी कुछ नजर, दे दिया है खुदा ने सभी कुछ नजर, बस मुझे तो सिर्फ दुआ चाहिए, बस मुझे तो सिर्फ दुआ चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, सिलसिला फिर वही प्यार का चाहिए, अच्छा नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता बहुत सुंदर, आनंद ही आनंद छा गया। और कितनी सुंदर से संगत है ना आप लोगों की। मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल होगी, वहाँ पे सभी लोग जानते होंगे आप लोग को, हम लोग विगत 30 वर्षों से हाँ हाँ, जिस तरह का लग रहा है ना, इतना सरल सा, इतना सुलभ सा ना। पंडित जी के लिए भी बहुत बहुत तालियां। और एहसान अहमद जी कह भी रहे हैं कि सुनकर मन आनंदित इनके हो गया। पिताजी जी, इनके पंडित बलराम मिश्रा जी के पिताजी मिश्र बंधु के नाम से ख्याति लब्ध थे, और पंडित अमरनाथ मित्र पशुपतिनाथ मिश्र जी बहुत ही भारतवर्ष के नामी शास्त्रीय गायक थे। तो उस परिवार में बलराम जी का जन्म हुआ है, और हमारा भी सौभाग्य है कि विगत 30 वर्षों से हम लोग देश विदेश के अनेक मंचों पर हम लोग साथ में हैं। जी जी बिल्कुल। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि आप दोनों को फिर जोड़ी के रूप में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये मंच अपने आप में, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आपका नाम ही बहुत है, और वैसे और साथ में ऐसे जिस घराने से, जिस पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा होगा, जिनके घर में, उनके यहाँ क्या माहौल रहा होगा। एहसान अहमद जी भी कह रहे हैं कि सुनकर मन आनंदित हो गया, सुर ताल की मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी रोमांचित हो उठा हूँ, सुंदर पंक्ति लाजवाब। जी, तो ऐसे लोग सर, आपने देश विदेश का जिक्र किया, तो आगे उसी की बात करने वाली हूँ मैं कि देश में तो आपने बहुत सारे मंचों पे आपका प्रदर्शन हुआ है, लोग आपको सुने, विदेशों में भी आपका जाना हुआ है, तो किन देशों में भी? 2003 में न्यूजीलैंड में कार्यक्रम था फेस्टिवल ऑफ लाइट्स,
तो दीपावली के अवसर पर वहाँ कार्यक्रम था। मतलब वाराणसी से 5 कलाकार हम लोग गए हुए थे वहाँ। तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कार्यक्रम में हम लोगों का गायन था वहाँ। 15 दिन के कार्यक्रम थे वेलिंगटन और ऑकलैंड में। तो वहाँ बहुत ही अद्भुत आयोजन था। हमारे भारतीय मूल के ही लोग श्रोताओं में थे और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। 15 दिनों का अलग अलग था और वो आज भी हम लोगों को याद है वहाँ। और काफी लोगों ने हर तरह के टीम में, हमारे शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम लोग, हर तरह, कथक नृत्य भी था उसमें। डॉक्टर ममता टंडन गई थी उसमें, पंडित विकास महाराज जी सरोद में थे। तो काफी स्तरीय उच्च सब घराने के ही कलाकार थे ज्यादातर उसमें। बहुत ही आयोजन था। वहाँ के प्रधानमंत्री ने हम लोगों को सम्मानित किया वेलिंगटन में। और वहां से आने के बाद एक कार्यक्रम बैंकॉक में, बैंकॉक संगीत समारोह हुआ। हमारे शिष्य हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, मनोज तिवारी मृदुल, जो लोकगीत गाते हैं। संयोग से 97 में मेरे पास कोई ले आया उनको और कुछ दिनों तक उन्होंने शिक्षा ली हमसे। और उसके बाद एक एल्बम बनाया मैंने उनका, बाड़ी शेर पे सवार। तो ज्यादा संगीत तो वो नहीं सीखे हैं, लेकिन वही प्रारब्ध की बात जो आपने उस समय चर्चा हुई, पूर्व जन्म का अर्जित पुण्य था उनका कि इस जन्म में वाराणसी में रह करके बिना ज्यादा कुछ साधना किए हुए उनका पूरे भारत में नाम हुआ। और मेरे द्वारा बनाया हुआ एल्बम बारी शेर पे सवार टी सीरीज से वो सुपर डुपर हिट हुआ 97 में। तो हमारा ही संगीत था, हमारा, हमको अवार्ड भी मिला है उसके लिए। मुंबई में सनआनंद हॉल में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला हमको उसमें। तो 2005 में मुंबई में। तो हमने गायन के साथ साथ हजारों कैसेट संगीत निर्देशन भी, जब ये हिट हो गया एल्बम 97 में, तो लोग देखें संगीत डॉक्टर विजय कपूर, तो आदमी मूव कर गया मेरे पास कि हमारा भी नाम करा दीजिए। हम कह रहे मैं कहाँ नाम कराया हूँ, नाम तो प्रभु कराते हैं, नाम आदमी के चाहने से थोड़े होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रभु हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं ना, तो माध्यम तो बना के भेजते हैं ना वो आप जैसे लोगों को। तो पता लगा कि हम 20 वर्षों तक लगातार स्टूडियो में कैसेट भी बनाते रहे, खुद भी गाते थे और गवाते भी थे। तो ये भी श्रृंखला चल पड़ी 20 वर्षों तक लगातार। बेहतरीन बेहतरीन। हाँ, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी ना, तो बहुत सारे एल्बम का भी जिक्र आया मेरे सामने, और पुरस्कारों की तो बड़ी लंबी सी फहरिस्त है कि अगर एक एक की बात करेंगे तो बातों में ही समय निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, हम बीच बीच में करते भी रहेंगे सर आपसे, लेकिन है लोग हैं जो आपको सुनना भी चाहते हैं। गजल हमने सुन लिया आपसे, हमने भजन भी सुन लिया, और सुगम संगीत की किस विधा को या किस बात को आप पहुंचाना चाहेंगे? रे ग म प रे ग रे ध नि रे ग म ध नि रे म नि प ग म ध नि स नि ध प म ध प म रे ग रे ध नि रे। आइए 2 मिनट हम लोग युगलबंदी का आनंद लें इस सूफी के माध्यम से। अमीर खुसरो साहब द्वारा रचित 2 मिनट सूफी का आनंद हम लोग लें। अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के आस गई, अपनी छवि हरी अपनी छवि बनाई के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीने सो मैं अपनी भूल गई।
से नैना 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 रे नैना नैना रे नैना नैना मौसे नैना मिलाई के नैना 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 छाप तिलक सब छीनी रे मौसे नैना मिलाई छाप तिलक सब छीनी मौसे नैना मिलाई छाप तिलक सब छीनी मौसे नैना मिलाई नैना रे नैना नैना रे नैना नैना रे नैना नैना मौसे नैना मिलाई मौसे आगे नैना 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 रे नैना नैना रे नैना नैना गिरा गिरे गमा गमा गरे गिरा गिरे आइए कुछ जुगलबंदी का आनंद ले लें हम लोग तबले के साथ गिरा गिरे गमा गमा गरे गिरा गिरे गिरा गिरे गा गा गिरा गिरे मामा सानी पामा रे गा गिरा गिरे सा ni da da 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 ni ni da ni ni da 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 ni 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 da sa ni da ni re ga ma ma ga re ni da ni re sa sa ni da ma ma ga re ni re sa ni da da ni re ni da da ni da da ni da da ni da ni re ga ni da re ni da ni re sa छाप तिलक सब छीनी मौसे नैना मेरी सखी में तो से कहूँ मैं तो से कहूँ से कहूँ मैं तो चली थी मैं तो चली थी पनिया भरल को पनिया भरल को पनिया भरल को छीन झपट मोरी मटकी पटकी छीन झपट मोरी नैना मिलाई छाप तिलक सब छीनी पमा पगा मगा पमा पगा मगा पमा पगा मगा पमा पगा गामा पानी सानी दा पा सानी Gama pa gama ga pa pa ma da gama pa pa gama ma re ga ga na re na re na re na re na re पली पली जाऊं मैं ama baga ma ni da ma baga पली पली जाऊं मैं तोरे रंग रे जवान तोरे रंग रे जवान पली पली जाऊं पली पली जाऊं रे हरी पली पली जाऊं तोरे रंग रे जवान तोरे रंग रे जवान इसी रंग इसी
रंग भी अपनी सी रंग भी नैना रे नैना रे नैना मेरा नैना मोसे नैना 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 छाप तिलक सब छीन छाप तिलक सब छीन मोसे नैना मिलाए मोसे नैना मिलाए मोसे। अद्भुत सर, अद्भुत। मैं मतलब मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे आपकी तारीफ में, आपकी प्रशंसा में, लेकिन मैं आपकी प्रशंसा अपने शब्दों में नहीं कर पाऊंगी। मन एकदम भाव विभोर हो चुका है और मैं अंदर कैसा महसूस कर रही हूँ। वाकई आज ये मंच, ये पटल बहुत बहुत धन्य हो गया आपके चरण कमल पड़े यहाँ पे। संगीत की हर विधा पावन है और सौभाग्य से प्रभु ने मुझे संगीत की हर विधाओं को गाने की इजाजत दी है, चाहे वो शास्त्रीय हो, ख्याल हो, ठुमरी दादरा हो, सुगम संगीत हो, लोक संगीत हो, फिल्म संगीत हो, सूफी संगीत हो। तो संगीत की हर विधाओं को प्रस्तुत करने की इजाजत प्रभु ने दी है। जी हाँ, इसके तहत हम लोग, प्रभु ने बोला है कि संगीत रूपी अमृत खुद भी पियो और दुनिया वालों को पिलाओ। निश्चित रूप से सर, हम लोग धरती पे आए। इससे अच्छा कोई माहौल दुनिया में हो ही नहीं सकता। बस खाली अपनी जरूरत भर का सबका काम चलता रहे और ये माहौल मिले ना, तो और किसी चीज की कोई आवश्यकता हो ही नहीं जीवन में। जी जी, इतना सुंदर सा ये ये सब कुछ होता है। जी, अमृत ही है बिल्कुल। और इसी कि सुर इंसान बना देता है, सुर भगवान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाला परवाने नादान नहीं है, कि प्यार नहीं है जिसको सुर से वो मूर्ख इंसान नहीं। क्या बात, क्या बात। जग में अगर संगीत होता कोई किसी का मीत न होता, ये एहसान है सात सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं है। प्यार नहीं है जिसको सुर से वो मूर्ख इंसान नहीं। क्या बात। तो ये भारतीय संगीत है, जितने पवित्र भगवान है उतना ही पवित्र हमारा ये भारतीय संगीत है। स्वर ही स्वर है। भगवान बोलते हैं कि मैं जहाँ संगीत होता है मैं वहीं रहता हूँ। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ना हम बसामी बैकुंठ है, वो तो आपने सुना होगा। तो उसका सार है कि प्रभु बोले हैं जहाँ हमारे भक्त गायन प्रस्तुत करते हैं, जहाँ संगीत होता है मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए स्वर ही ईश्वर है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, प्रभु ने ये आदेश दिया है, ये संगीत रूपी अमृत को खुद पियो और दुनिया वालों को पिलाओ। और आज पुनः हम लोग भी गदगद हैं आपके पेज के माध्यम से, जो भी लोग जुड़े हैं हम लोग भी काफी आनंदित हैं जुड़ करके। जी सर। और हम बिहार के रहने वाले हैं। हमारा जो जन्मभूमि है वो मिथिलांचल है, बिहार, जहाँ माँ जानकी की शादी हुई मिथिला में। तो भगवान राम की शादी मिथिला में हुई, उस मिथिला भूमि का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ के एक शायर हुए हैं अशहर भागलपुरी। उन्होंने जमाने को देखते हुए एक शेर अर्ज किया है, मैं सुनाना चाहूंगा। आज संयोग से बलराम जी भी साथ में हैं। इस टेक्नोलॉजी के जमाने को देखते हुए उन्होंने इस शेर को लिखा है। बहुत बड़े शायर हैं अशहर भागलपुरी। उन्होंने लिखा है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ विज्ञान आगे की ओर बढ़ रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है धरती पर, एक चीज की कमी होती जा रही है। वो मैं ध्यान देना चाहूंगा, आप लोग जरा गौर फरमाएंगे। सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं अशहर, सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं अशहर। अच्छे लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं लेकिन बिना जरूरी है। अच्छे लोग हैं लेकिन
बिना जरूरी ये भी काम ऐसा, ये भी काम ऐसा है। कौन सा काम? भारतीय संगीत जो आज इस पेज से प्रसारित हो रहा है और हर हफ्ते प्रसारित होता है अलग अलग साधकों के द्वारा, तो ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। सारे सानी दा पस सारे धनी परे रे रे मामा बाबा मामा रे रे मामा रे सारे मामा रे सा पामा सारे मापा रे पामा रे सारे मामा रे सा पामा रे सा रे पामा रे सा सा रे पामा सारे सामा सापा सारे सा सा रे पामा रे रे सा सा रे सा। चुपके चुपके रोने से दूर हम नहीं होता, दूसरों के प्रेमों को जो तलाश करते हैं, दूसरों के प्रेमों को जो तलाश करते हैं। हमारे समाज में शिकायत करते हैं लोग, निंदा करते हैं, उसके लिए शायर कह रहा है दूसरों के प्रेमों को जो तलाश करते हैं, दूसरों के प्रेमों को जो तलाश करते हैं, उनको अपना चेहरा भी, उनको अपना चेहरा भी देखना जरूरी है, उनको अपना चेहरा भी देखना जरूरी जिसके लिए मैं गजल सुना रहा हूँ, मैं शेर पे पुनः ध्यान देना चाहूंगा। सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं अशहर, अपना पेश है शायद अशर भागल। सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं अशहर, सब तो इस जमाने में बेवफा नहीं अशहर। अच्छे लोग हैं अच्छे लोग हैं लेकिन लगा हुआ है हमारे समाज में। अच्छे लोग हैं लेकिन बिना जरूरी है। अच्छे लोग हैं बिना जरूरी, ये भी काम ऐसा हो, ये भी काम ऐसा है बड़ा जरूरी है,
बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है। अद्भुत। एक बार फिर वो जो एक जादू है ना, वो यहाँ पे फैला हुआ है पूरी तरह से, और हम उसमें डूबे हुए हैं। किसी ने आग्रह किया था कि हम जो तबले पे हैं उनका भी नाम यहाँ पे दिखाएं, तो सर मैंने आपके नाम के साथ उनका नाम भी यहाँ पे लगा दिया है, ताकि लोग उनसे भी रूबरू हो पाए, बिल्कुल उनका नाम बिल्कुल लोगों तक बिल्कुल। पहुंच पाए। तो पंडित बलराम मिश्रा जी तबले पे। जी 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 जी। अ, ठीक है, तो बहुत ही सुंदर सा ये भी गजल, और आपकी प्रस्तुति के तो क्या बात कहने, और उसपे जो तबले का संगत है उसमें चार चांद लग जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है, सभी लोग वाह वाह कह रहे हैं सर। हम लोग और पे जब भी जाते हैं और हम भूल जाएंगे, आप जो भी श्रोता लोग जुड़े हैं, आपको ये सब हमारी कम से कम 2000 से अधिक गाने यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब पे हैं। उस्ताद हाँ कपूर के नाम से यूट्यूब पे सुन सकते हैं। गजल भी है, भजन भी है, गीत भी हैं, तो लाभान्वित हो सकते हैं। तो मंचों पे हम लोग जहाँ भी जाते हैं, 3-4 घंटे कैसे व्यतीत हो जाता है खुद भी पता नहीं लगता, और न सामने वाले को पता लगता। तो ये भगवान की कृपा है, और हम अब चाहेंगे कि फिर मुलाकात हम लोगों की होगी। तो जी जी सर, जैसा आप आदेश करेंगे हम उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन आपने एक थोड़ा सा लालच है मेरा, मैं उसको नहीं छोड़ पा रही हूँ, आप उसको जी। प्लीज पूरा करिएगा। थोड़ा सा आग्रह, अगर आपके पास क्या 5-7 मिनट का समय है? हाँ जी जी। आपने जो फिल्मी संगीत का जिक्र छेड़ा था ना, तो उसके बाद फिर मेरी भी इच्छा हो गई कि मैं आपसे जान लूं कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है, जो बॉलीवुड से हैं आते हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे और थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में तो जितने भी नामचीन कलाकार हैं सभी साधक हुए हैं, चाहे रफी साहब हो, लता जी हो, आशा जी हो, सुरेश वाडकर जी हैं। सभी लोगों ने शास्त्रीय संगीत की बहुत ही कठिन साधना की है। हरिहरन जी हैं, सोनू निगम जी हैं, मतलब सारे लोग साधक हैं, तभी जाकर के उनके गले से अमृत वर्षा हो पा रही है, आज अमर हुए हैं। तो हम बहुत सभी लोगों को पसंद करते हैं। मैं बताया कि वो 3 मिनट में जो लता जी कह जाती हैं, वो लोग घंटों में नहीं कह पाते हैं। तो सही। ऐसी साधना की है, ऐसी प्रभु कृपा है। मेन चीज प्रभु कृपा भी है साथ में। हम बोलते हैं कि अच्छा संगीत में क्या क्या चीज चाहिए? संगीत में अच्छा गुरु, अच्छा रियाज और अच्छा भाग, इस 3 चीज की आवश्यकता है संगीत में नाम करने के लिए। अच्छा गुरु, अच्छा रियाज और अच्छा भाग्य। तो मुंबई में भी जो लोग हैं नामचीन लोग, उनके साथ भी यही जुड़ा है। वो अच्छे गुरु से तालीम लिए हैं, उसके बाद अच्छा रियाज किए हैं, और फिर अच्छा भाग्य पाए हैं, तो उसके बाद ही उनका नाम हो पाया है। ऐसे बहुत लोग अभी भी गुमनाम हैं जिनका नाम नहीं हो पाया है, लेकिन वो अच्छे साधक हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन वो प्रभु कृपा सैटेलाइट ऑन नहीं हो पाया है। तो, देर सवेर लगे जब रहना चाहिए, क्या पता हाँ कब जी जी सैटेलाइट सर। ऑन हो जाए। हाँ तो ये बिल्कुल, नहीं कह इसलिए हर व्यक्ति को इबादत भी करनी चाहिए। इबादत भी बिस्मिल्लाह खां साहब थे बनारस में, तो वो एक मंदिर था, वहाँ पे माँ का मंदिर था, वहाँ पे रोज आके शहनाई बजे रियाज वहीं करते थे, उसी मंदिर में आके। तो पंडित शांता प्रसाद जी गोदई महाराज जी जो तबला वादक थे, वो माँ काली के भक्त थे बहुत बड़े। तो अच्छा। जब तक देवी देवताओं को आप नहीं पकड़ेंगे, उनके नतमस्तक नहीं होंगे, समर्पण नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो सैटेलाइट ऑन नहीं होगा। कि सैटेलाइट ऑन हो जाए, भगवान करे सभी का सैटेलाइट, जी जो जो जी जी। साधक हैं हर सभी लोग का सैटेलाइट। इसलिए प्रभु के पास जो है, जो जहाँ भी है, प्रभु के पास जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, जो घर में ही हो, जहाँ भी हो, इबादत कीजिए कि बोलिए प्रभु थोड़ी कृपा जो है हम पर भी कीजिए, तो बिल्कुल। तब फल होगा वो। और जो लोग आस्तिक नहीं है, वो विद्या रहते हुए भी उनमें सुगंध नहीं होगा, ना उनका नाम हो। तो हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, भारत हम्म में, हम्म। ये मायने रखता है। हम लोग तो तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों को तो हाँ और ध्यान रखना
पड़ेगा। आप तो रस वाली दुनिया में ही हैं। आप तो रस के शहर में हैं, बनारस, जहाँ पे रस हमेशा बना ही रहता है। और हम लोग को तो और ज्यादा ध्यान रखना है, तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं, और जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं वो दिक्कत में रहते हैं और सफलता पाने में दिक्कतें आती है। तो आपने फिल्म का जिक्र किया तो दो पंक्ति में। जी जी जी। दिखलाएंगे जहां जब तक ये जिंदगानी है, और कैसे न हम जब तक ये जिंदगानी है, और ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने, पत्ता पत्ता टूटा टूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता टूटा टूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने न जाने न जाने, बाग तो सारा जाने, पत्ता पत्ता टूटा टूटा हमारा जाने, पत्ता पत्ता। कोई किसी तो क्यों बुरा समझते हैं लोग, कोई किसी के साथ तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, बेगाना लम्हा है सारा, यहाँ तो कोई हमारा करती नहीं पहचाने, हमारा जाने, जाने न जाने न जाने, बाकी तो सारा जाने, हमारा जाने, पत्ता 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 पत्ता। अद्भुत 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 सर, मन नहीं भरा। सर ये माहौल चलता रहे और सभी लोग यही बात कह रहे हैं, जनक की धरती मिथिला को नमन कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत प्रणाम कह रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं अद्भुत। अखिल कुमार सिन्हा जी भी अभी जुड़े हैं, भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं और सौरभ पांडे जी हमसे जुड़े हुए हैं। सभी लोग अद्भुत कह रहे हैं, जबरदस्त कह रहे हैं, बेहतरीन कह रहे हैं और मैं क्या शब्द में आपकी तारीफ करूं, लेकिन मन नहीं भरा सर, चाहे कुछ भी हो। और ये बस अब आपके पास आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर हम लोगों की मुलाकात होगी, मंचीय भी होगी, और हम लोग आपके पेज से भी फिर दोबारा हम लोग सेवा करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये आशीर्वाद बस मिलता रहे और इसी में जीवन रमता रहे, बस और क्या चाहिए। पंडित बलराम मिश्र जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। आपका सानिध्य मिल गया और मैं चाहूंगी किसी दिन आपसे फुर्सत में बैठ करके बहुत सारी सी बातें करूं मैं, ऐसी मन में इच्छा आ रही है।
तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे, और सर आपको टिशा धन्यवाद, प्रणाम बहुत बहुत। सभी लोग सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, मन नहीं भरा। फिर एक दिन मन रखिए। भरेगा भी नहीं, मुझे मालूम है। जी सर, फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे आपसे, और जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस आप सभी लोग जुड़े रहिए, अपना अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। और 8 बजे हमसे जुड़ना न भूलिएगा, क्योंकि एक ऐसे कवि का आज यहाँ पे सानिध्य होने वाला है, जब वो जहाँ पे होते स्टेज हिल जाता है, तो उसका अनुभव भी आप लोग अवश्य लीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।